डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं मैथ्स बादशाह आप लोग सारे बच्चे का कंपटीशन गुरु के इस महा प्लेटफॉर्म पे वेलकम करना चाहता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आपके बीच आए हैं। आपने बहुत सारा मेरा अर्थमेटिक का वीडियो देखा है और अर्थमेटिक मैथ्स का मैंने सारा वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है यूट्यूब पे। आप चाहें तो कंपटीशन गुरु के जो लिंक है उस पर आप उसको सब्सक्राइब करके वीडियो वगैरह आप देख सकते हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सारे टॉपिक का। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टीजीटी के लिए हो या पीजीटी के लिए हो या जो हमारा 11th-12th का जो कोर्स होता है उसके लिए हो, मास्टर क्रेडिट के लिए, सारी चीज़ के लिए जहाँ भी ट्रिगोनोमेट्री होता है। हमारी क्लास का, इस क्लास का नाम है जीरो से लेके हीरो तक, ठीक है। यानी पूरी कॉन्सेप्ट, इसके हम 5-6 लेक्चर करेंगे, पूरी कॉन्सेप्ट। और सबसे ज़्यादा डिमांड आप लोगों का था कि सर ट्रिगोनोमेट्री को लेके आप आइए, ट्रिगोनोमेट्री को लेके आइए। तो चलिए, आप लोगों के एक विशेष मांग पे आज हम इस टॉपिक को लेके आए हैं। और मैं सिर्फ क्लास स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक ही आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपने अच्छे से क्लास ले लिया, आपने सारे वीडियो को, जो भी हमारा लेक्चर है, सारे लेक्चर को अगर आपने देख लिया, कर लिया, तो आपको लाइफ में इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में अगर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो सारा फुलफिल कर देगा। यानी एक्स्ट्रा इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही शिद्दत के साथ क्लास लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री पे, क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात यह है कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, अगर आपने ऐसा पढ़ा होगा तो ट्राई का जो मतलब होता है, ट्राई का जो मीन्स होता है, ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। आप कहेंगे सर ये 3 क्या है? तो 3 जो है या तो हमारे साइड भी हो सकते हैं, 3 हमारे क्या होंगे? साइड होंगे, और या हमारा क्या होगा? एंगल होगा। क्या होगा? हमारा एंगल होगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो ट्रायगोन होता है उसका मतलब एंगल ही होता है, या पर्टिकुलर इस गोनों का मतलब अगर आप समझेंगे, इस गोनों का मतलब क्या होता है? एंगल होता है। और इस ये जो मैट्री है, आपके पास जो लिखा हुआ मैट्री है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है इसका मतलब? मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट जो है हर चीज का मेजरमेंट है। अगर मुझे फीवर है तो फीवर को मेजर करने के लिए एक अलग यूनिट्स की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग फीवर को अगर चेक करते हैं तो फ़ारेनहाइट में होता है। कभी हम लोग सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो वहां जो हम लोग मेजर करते हैं 5 kg, 2 kg, ग्राम, केजी, ग्राम, ऐसे करके करते हैं। तो वहां का जो यूनिट्स है वो हमारा किलोग्राम, ग्राम करके है। उसी हिसाब से जो हमारा जो मेजरमेंट होगा इस ट्रायगोनोमेट्री में, तो हमारा जो मेजरमेंट का जो यूनिट होगा वो जनरली 2 ही टाइप्स के होंगे। कौन होगा? एक होगा हमारा डिग्री। क्या होगा हमारा? एक डिग्री। और एक होगा हमारा रेडियन। क्या होगा? हमारा रेडियन होगा। समझिएगा, एक हमारा रेडियन होगा और एक हमारा क्या होगा? डिग्री। हमारे मेजरमेंट का जो यूनिट है, हमारे मेजरमेंट का जो यूनिट होगा वो होगा डिग्री और रेडियन। इवन अगर किसी साइड को आप मेजर कर रहे हैं, किसी साइड को मेजर कर रहे हैं, तो या तो आप हो सकता है कि सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो। कहने का मतलब यह होता है कि जो सीन होता है, जो सिचुएशन होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मेजरमेंट का यूनिट है वो काम करता है। हमने आपको बहुत ही क्लियर शब्दों में बता दिया कि अगर किसी वेट का आप मेजरमेंट करते हैं तो आपका यूनिट्स क्या होता है? केजी में, ग्राम में, क्विंटल में, ऐसे करके होता है। जब अगर किसी को फीवर है, अगर उसका मेजरमेंट आप करेंगे तो वहां फ़ारेनहाइट में करेंगे। तो सिमिलरली यहां जो हमारा मेजरमेंट होगा, उस मेजरमेंट किसका होगा? साइड का होगा और एंगल का होगा। तो हमारा यूनिट जो होगा एंगल में या तो डिग्री होगा या तो रेडियन होगा। अगर साइड है तो या तो सेंटीमीटर या तो मीटर की बात होगी, ठीक है। अब जैसे मैं आपको कहने जा रहा हूं कि जैसे डिग्री के बारे में एक लाइन, जैसे हम डिग्री के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा
कि जैसे मेरा ये हाथ है, देखिएगा मैं ऐसे हूं, अगर एंगल की बात हो रही है, अगर मैं ऐसे करूं तो हम जब ही ऐसा करेंगे तो आपने देखा कि मैं इस हाथ को ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं, तो ये जो नीचे वाला जो हमारा हैंड है वो वैसे ही कांस्टेंट है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं कोई फिगर को ड्रॉ कर रहा हूं तो आपने ये देखा कि जो लाइन कांस्टेंट है, जैसे मैंने आपको अपने हैंड को यूज करके एक एग्जांपल दिया आपको कि जो हमारा ये वाला जो लाइन था, ये लाइन कांस्टेंट था, ये कुछ नहीं हुआ था, तो ये वाला लाइन फॉर एग्जांपल आप ये समझ सकते हैं कि हमारा इनिशियल है। क्या है? हमारा इनिशियल लाइन है, ठीक है। और यहां से आपका, आप जैसे मैंने ये ऐसे हैंड किया था, मैं ऐसे किया, हो सकता है मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि इसको मेजर करना ही हमारा मेजरमेंट है। जो ट्रिगोनोमेट्री आपने देखा कि ट्रिगोनोमेट्री किसे कहा जाता है, तो हो सकता है हम इतने पे मेजर कर सकते हैं, हम इतने पे मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जहां तक जाएंगे जो भी हमारा मेजरमेंट होगा, तो ये जो लाइन होगा हमारा इस फिगर का हमारा ये लाइन क्या होगा? टर्मिनल लाइन होगा। कौन सा लाइन होगा? हमारा टर्मिनल लाइन होगा। और ये वाला जो पॉइंट है जहां से आपने जिसको जो सेंटर था आपका, उसको हम लोग वर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? हमारा वर्टेक्स कहेंगे। तो देखिएगा, तो यहां एक एंगल बनेगा, जो भी एंगल बने, फॉर एग्जांपल 45 का बने या उससे भी कम बने। फॉर एग्जांपल जैसे ये 45 से थोड़ा कम है तो उस पर अभी हम फोकस नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये हमारा साइड है और ये हमारा एंगल है, और इसी का मेजरमेंट करने का काम हम लोग करेंगे। फिलहाल मैंने आपको बोला जैसे डिग्री के बारे में, जैसे पेन है हमारे हाथ में, मैंने इस पेन को ऐसे करके घुमा दिया, ऐसे करके घुमा दिया, तो ये जो पूरा पेन घुमा, यानी कि ये इसका जो वन रोटेशन है, वन रोटेशन जो है इसका, वन रोटेशन जो है टोटल कितना है? 360 डिग्री का। वन रोटेशन कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। या अगर आप कहें कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर आप ऐसे करें तो 1/360 टर्न जो भी होगा इसका, और ये हो जाएगा आपका रोटेशन। क्या होगा आपका? रोटेशन। रोटेशन। या आप जैसे घड़ी है, तो घड़ी में देखते हैं कि सेकंड का जो सुई होता है उसका रोटेशन होता है, मिनट की सुई का रोटेशन होता है, जो आवर्स वाला होता है उसका रोटेशन होता है, तो वो भी आपको काम आएगा। आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। ये मिनट्स का सिंबल है, याद रखिएगा। और 1 मिनट्स इक्वल टू 60 सेकेंड, ये किसका है? ये सेकंड का है। तो आप ऐसे भी समझिए 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट्स इक्वल टू 60 सेकंड। सिमिलरली रेडियन में अगर हम लोग चलें, सर रेडियन वाला, वैसे तो कॉन्सेप्ट इसका कुछ और है, वैसे तो कॉन्सेप्ट इसका ये जो आर्क बनता है इसके हिसाब से है, लेकिन आपको उतनी की जरूरत नहीं है, उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मैंने इस पूरे पेन को एक सर्कल के फॉर्म में घुमाया था, तो आपने बोला 360 डिग्री, उसी हिसाब से सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि वन रोटेशन जो होता है वो 2 पाई के बराबर होता है। वन रोटेशन किसके बराबर होता है? 2 पाई। और वन रोटेशन किसके बराबर है डिग्री में? 360 डिग्री। तो यानी 360 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि 3 पाई बाय 2 इक्वल टू, तो आप कहेंगे 270 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि पाई, तो आप बोलेंगे 180 डिग्री। मैं आपसे बोलूं कि पाई बाय 2, तो आप बोलेंगे 90 डिग्री। मैं बोलूंगा 3 पाई बाय 4, तो आप बोलेंगे 135 डिग्री। अगर मैं आपसे बोलूं कि पाई बाय 3, तो आप बोलेंगे 60 डिग्री। पाई बाय 4 तो आप बोलेंगे 45 डिग्री। पाई बाय 6 तो आप बोलेंगे 30 डिग्री, डॉट etc। ये आपको जरूरत पड़ेगा रेडियन और डिग्री में, जब भी आप कभी भी हम यूज करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि रेडियन यूज कर रहे हैं तो भी और डिग्री यूज कर रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे के कॉन्सेप्ट पे हम लोग लेके चल रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अब देखिए, अब जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको जैसे बताऊंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको आप 100% स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आज आपको करवाने वाला हूं ट्रिगोनोमेट्री, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसको हटाऊं, ओके।
जैसे मैंने एक फिगर ले लिया, समझिएगा, मैंने एक फिगर बनाया है इस तरह का, राइट एंगल ट्रायंगल जिसको आप लोग कहते हैं, मैंने एक फिगर बनाया है, समझना, और ये सपोज करो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। तो आपको पता है कि जहां एंगल बनता है उसका ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा जिस पे बन रहा हो हमारा बेस। तो ये अगर हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला हमेशा ये हमारा हाइपोटेनस होगा। आपको पता है कि हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये बी जो बेस है अगर ये पी हो जाए यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बस याद रखिएगा हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। मैं कुछ आपको बताने के लिए इस फिगर को ड्रॉ किया हूं, देखिए कि क्या बताने की कोशिश किया हूं। जैसे सपोज कीजिए कि मैं एक ट्रिक आपको यहां पे लिख रहा हूं, समझिएगा, आपको एक ट्रिक लिख रहा हूं। मैंने लिखा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैंने लिखा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिएगा गौर से, मैं तीन जो मेन है उसको ले रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इधर वाले को भी क्लीन कर रहा हूं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ना लिए हो तो ले लीजिएगा। देखिएगा देखिए मैंने लिखा कि पहला जो आप लोगों को पता है कि मैंने लिखा साइन थीटा, फिर मैंने लिखा कॉस थीटा और फिर मैंने लिखा टैन थीटा। देखिएगा गौर से, तो आपने क्या देखा कि पंडित बद्री प्रसाद यानी सबसे पहला आपका P है, फिर बद्री में B है और प्रसाद में आपके पास फिर P है, और ये हर हर बोले यानी कि यहां पे H, यहां पे H और यहां पे H। तो ये साइन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन H, कॉस थीटा बराबर होता है B अपॉन H और टेन थीटा इक्वल टू होता है P, टेन थीटा इक्वल टू हर हर बोले यानी B था, P बाय B हो गया। अब साइन थीटा का जो इनवर्स होता है इसका उल्टा, तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू H बाई P। यहां से अगर सेक थीटा इक्वल टू इसका उल्टा हो जाएगा अपोजिट, तो H बाई B, और यहां से कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा B बाई P हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब क्या है, जब आपने इतना समझ लिया, अब इसको भी नोट करें आप, उसके बाद मैं आगे की तरफ जाऊंगा, पहले इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट जो भी लेना है ले लीजिए। हम आगे की तरफ मूव करेंगे, हमारा अगला जो पॉइंट है उससे रिलेटेड हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको उस चीज के बारे में नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको हटाऊं, देखिएगा जैसे जो हमारा 10th तक की जो मैथमेटिक्स है, जो आपने पढ़ा होगा 10th तक की मैथमेटिक्स में ट्रायगोनोमेट्री, तो वहां पर 90 डिग्री तक जो वैल्यू है आप फाइंड किए होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा जो फंक्शन है, जैसे मैंने ले लिया सपोज करो पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, फिर आपके पास ले लिया कॉट थीटा, फिर ले लिया अपने पास कॉसेक थीटा और फिर मैंने ले लिया सेक थीटा। ठीक है, आपने देखा। अब एंगल की बात करेंगे, यहां पे ले लिया 0 डिग्री, रेडियन में भी जिसको लिखना हो लिख सकते हैं आप। ठीक है, फिर मैंने ले लिया आपके पास पाई बाय 4 यानी या उससे पहले आप 30 डिग्री ले लीजिए, फिर आपने 45 ले लिया, फिर आपने 60 ले लिया, फिर आपने 90 ले लिया। 90 को आप लिख सकते हैं पाई बाय 2, रेडियन में लिखना है, ये पाई बाय 3, ये हो जाएगा पाई बाय 4, ये हो जाएगा पाई बाय 6 और ये 0 डिग्री। देखिएगा गौर से, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसकी खास रिक्वायरमेंट नहीं है, हम स्पेशल क्लास इसके बाद स्टार्ट करेंगे। इस पॉइंट के बाद जो हमारा मेन ट्रिगोनोमेट्री है, हायर कॉन्सेप्ट, स्पेशल कॉन्सेप्ट, पहले इसको वैसे देख लेते हैं। तो जैसे साइन थीटा, जब भी आपने 9th का मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री जो है 0 क्यों होता है, साइन 45 ये 1/√2 क्यों होता है, तो वहां पे एक थ्योरम बनता है जिसको हम लोग प्रूव करते हैं। फिलहाल अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को, ना ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं ये कह रहा, जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू जानते हैं कि इतना होता है, साइन 30 की वैल्यू सपोज करो 1/2 होता है, फिर ये 1/√2 होता है और ये √3/2 होता है और ये 1 होता है। तो आपने 10th के मैथमेटिक्स में, यानी जब भी आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था, एकेडमिक क्लास जब भी लिया होगा आपने 10th वगैरह का, तो आपने देखा होगा कि इसका इनवर्स, इसका उल्टा कर दें तो कॉस में आ जाएगा, यानी इस 1 को यहां पे रख दें,
ये √3/2 को यहां पे यूज करें, 1/√2 यहां पे, 1/2 यहां पे और 0 यहां पे, तो ये किसकी वैल्यू आ गई? कॉस की आ गई, सिर्फ उल्टा। अब टेन का निकालना है तो मुझे पता है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो साइन 0 डिग्री निकालना है, सॉरी टेन 0 डिग्री निकालना है, तो 0/1 कितना हो जाएगा? 0। 1/2 अपॉन √3/2, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/√3। 1/√2 अपॉन 1/√2, तो ये 1 हो जाएगा। √3/2 अपॉन 1/2 अगर करेंगे तो ये √3 आ जाएगा। सिमिलरली जब 1/0 करेंगे, 1 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो 1 0/1 0 होता है, लेकिन 1 में अगर 0 से आपका डिनोमिनेटर 0 है तो 0 का कितना भी टेबल कितने भी टाइम्स पढ़ेंगे तो 1 कभी नहीं आएगा, तो यहां पे आएगा इन्फिनिटी वाला जो सिंबल होता है। अब आपको कॉट में लाना है तो आपको पता है कि कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिखते हैं। तो सपोज करो कि कॉट थीटा निकालना है, या तो आप ऐसे निकालो या तो टेन का उल्टा कर दो, ये इन्फिनिटी वाला यहां पे यूज कर लो, ये √3 यहां पे यूज कर लो, ये 1 यहां यूज कर लो, ये 1/√3 यहां पे आ जाएगा और ये 0 यहां पे आ गया। अब बात करेंगे कॉसेक थीटा का। तो अभी आपने देखा था कुछ देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कॉसेक थीटा जो है वो साइन का उल्टा हो जाएगा। तो एक बात बता, कॉसेक 0 डिग्री करना है तो जब भी इसको 1/0 करेंगे, जैसे 1/0 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। 1/1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2। 1/1/√2 करेंगे तो ये √2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 2/√3 आ जाएगा और ये 1/1 1 आ जाएगा। अब सेक थीटा निकालना है तो आप या तो सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/cos थीटा, या कॉसेक का ठीक उल्टा कर देना है। ये 1 हो गया, ये 2/√3 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2 हो गया और ये आपका इन्फिनिटी हो गया। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताया है ये मुझे अभी मैं नहीं भी बता सकता था, लेकिन जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको क्या बोला? हमने बोला आपको कि 0 लेवल से लेके हीरो लेवल तक, 0 लेवल से लेके जहां तक आपकी रिक्वायरमेंट है, कोई बच्चे टीजीटी के हैं, कोई पीजीटी के हैं, कोई मास्टर वाले हैं, तो जिनकी हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो 100% आपको मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि कोई भी चीज आपको स्किप ना करूं। अब इसके बाद जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वही मेरा क्लास होगा, वही वो क्लास और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिएगा मैं इसको हटा रहा हूं। अब बता, यहां तक तो आपने 9th 10th में भी सीख लिया था 90, लेकिन जैसे साइन 90 ना होके साइन 120 डिग्री है, ये या तो क्वेश्चन भी हो सकता है आपके एग्जाम में आएंगे कि साइन 120 डिग्री इक्वल टू व्हाट, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप ये यहां तक तो याद कर भी लिए होंगे शायद, आई थिंक 10th वगैरह तक आपने पढ़ा तो यहां तक याद कर लिए थे, लेकिन 10th के बाद हम 10th के टाइम में हम 120 डिग्री या कोई भी वैल्यू हो 220 डिग्री या कोई भी वैल्यू हम निकालना नहीं सीखे थे और ना ही हमको जरूरत थी। लेकिन हमारा जो कंपटीशन होता है उसमें हमको इस चीज की जरूरत पड़ती है, समझिएगा गौर से। तो अब इससे ज्यादा वाले वैल्यू को कैसे निकाला जाता है वो भी आपकी, मतलब हर चीज, पूरी ट्रिगोनोमेट्री कहां से कौन आया, कैसे आया, कौन क्या किया, सारी कहानी अब इसके बाद स्टार्ट होगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया इसको तो लाइफ में फिर दोबारा किसी भी चीज को लेके आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने की नौबत नहीं आएगी, समझिएगा। अब मैं इसको हटा रहा हूं। ये 120 का वैल्यू या कुछ भी साइन थीटा इक्वल टू साइन 90, ये सारा जवाब ना आपको आने वाले टाइम में जो अब हम लोग करने जा रहे हैं सब मिल जाएगा आपको, वहीं से सब कुछ सारे नॉलेज आपको पता चलेगा। देखिएगा गौर से, मैंने यहां पे लिखा स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। देखिएगा गौर से, स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायगोनोमेट्री हम इस पर डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा।
जैसे मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, समझिएगा। आपको पता है कि एक सर्कल है, क्या है ये सर्कल, ये कितने डिग्री का होता है भाई, 360 डिग्री का। रेडियन में इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पाई। क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। अब देखिए इसको 4 इक्वल पार्ट में मैं इसको बांट रहा हूं, तो कॉमन सेंस की बात है कि 360 डिग्री को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो 90 डिग्री इक्वल टू में 90 मतलब 90 आएगा। तो कहने का मतलब ये है जो हमारा रेंज होगा वहीं तक होगा। पहले देख लीजिए, जैसे ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया सेकंड, और ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया फोर्थ। ठीक है, हिंदी में इसको प्रथम अक्ष, द्वितीय अक्ष, तृतीय अक्ष और चतुर्थ अक्ष कहा जाता है। समझिएगा, कोई हिंदी मीडियम से कोई बच्चे हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, प्रथम अक्ष, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है तो जो थीटा की जो वैल्यू होती है, जैसे आपने एक्यूट एंगल पढ़ा होगा ना, 0 डिग्री से बड़ा, 90 से छोटा, फॉर एग्जांपल मैं आपको के लिए बताया था। तो जब इसमें थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री, लेस देन थीटा और लेस देन 90 डिग्री। आप इसको चाहें तो π/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए गौर से, जो सेकंड वाला होगा वो होगा हमारा 90 डिग्री, लेस देन थीटा, लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, और जो हमारा थर्ड वाला होगा 180 डिग्री, लेस देन थीटा, लेस देन 270 डिग्री। ठीक है, और हमारा जो फोर्थ है वो है 270 डिग्री, लेस देन थीटा, लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, आपने देखा मैंने 360 ये पूरे सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, और मैंने बोला था कि जो 90 का बनेगा तो 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। फिर से मैं इसी फिगर को ड्रॉ कर रहा हूं आपको समझाने के लिए कि मैंने एक सर्कल बनाया। देखिएगा गौर से, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट था, फर्स्ट, ये क्या था आपका सेकंड, ये क्या था आपका थर्ड, और ये क्या था आपका फोर्थ था। अच्छे से समझिएगा। तो मैंने बोला था जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा था ना। तो इसमें क्या है कि जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, नेमली साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऑल ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन टू बी पॉजिटिव, इसमें क्या होता है कि साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा टू बी पॉजिटिव। कहेंगे सर आपने फंक्शन 6 बताया था, इसमें 2 ही पॉजिटिव है, तो यानी 4 जो बच जाएंगे, एंड ऑल आर नेगेटिव, एंड ऑल आर नेगेटिव। इसमें क्या होगा, थर्ड वाले में ये हमारा होगा टेन थीटा एंड कॉट थीटा टू बी पॉजिटिव, एंड ऑल आर क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, और इस वाले में क्या हो जाएगा हमारा सेक थीटा एंड सेक थीटा यानी कॉस थीटा एंड सेक थीटा to be positive and all are negative। इसमें क्या होगा, ऑल आर नेगेटिव। आपने देखा पहले में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव एंड फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। इसको याद रखने के लिए, इस वाले चीज को याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, समझिएगा। पहले आप इसको नोट कर लें, या यहां पे इस ट्रिक को आप देख सकते हैं, यहां पे इस ट्रिक को देख सकते हैं। मैं लिख रहा हूं, एक ट्रिक लिख रहा हूं कि ऑल शुगर टू कॉफी। मैंने क्या लिखा, ऑल शुगर टू कॉफी। ये जो सेंटेंस मैंने बोला है ऑल शुगर टू कॉफी, इसमें कितने वर्ड यूज हुए हैं
आप कहोगे सर एक ऑल, एक शुगर, एक टू और एक कॉफी, यानी टोटल नंबर्स ऑफ वर्ड कितने हैं? 4 है। टोटल नंबर्स ऑफ वर्ड कितने हैं? 4 है। और आपके पास क्वाड्रेंट भी कितने हैं? 4। तो पहला वाला ये सपोज करो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिनोट करता है, ये सेकंड को, ये थर्ड को, ये फोर्थ को। ये फर्स्ट को कर रहा है, ये सेकंड को, ये थर्ड को और ये अपना फोर्थ को कर रहा है। समझना अच्छे से। तो फर्स्ट में मैंने लिखा है ऑल, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड में मैंने जो हमारा पहला वर्ड है शुगर का वो है एस, एस से साइन थीटा, और साइन के साथ क्या होता है? कॉसेक होता है। तो साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा टू बी पॉजिटिव। थर्ड का फर्स्ट लेटर टू, मतलब टू है तो टू में फर्स्ट लेटर क्या होता है? टी, तो टी से टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव। फोर्थ वाले में फर्स्ट लेटर क्या है? सी, सी से कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीज मैंने आपको बताया है। अब हम आगे के तरफ बढ़ेंगे, अब हमारा मूवमेंट आगे के तरफ होगा। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और बार बार मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं कि इससे ज्यादा ना तो होता है और ना ही आपको जरूरत पड़ेगी। सारे बच्चे सिर्फ एक ही टाइप्स के लिए नहीं है, एक ही तरह के बच्चों के लिए नहीं है। जहां भी ट्रिगोनोमेट्री नाम का वर्ड आपके पास आएगा या आपके सिलेबस में आएगा तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम क्लास को और आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। आप लोग अगर इसको नोट कर लिए हों या स्क्रीनशॉट ले लिए हों तो देखिए मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूं, समझिएगा गौर से। और याद रखिएगा हमारे इस चैप्टर का ये पार्ट फर्स्ट है और इसके 4-5 पार्ट होंगे, इसलिए आप 1 बाय 1 करके सारे पार्ट देखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पे मैंने लिखा कि सम, मैंने यहां पे लिखा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट या सम इंपॉर्टेंट रूल। मैंने क्या लिखा? सम इंपॉर्टेंट रूल। देखना गौर से, सम इंपॉर्टेंट रूल। तो मैंने लिखा फर्स्ट रूल। क्या लिखा मैंने? फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल देखना अच्छे से समझना। मैंने लिखा कि साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, बाउंड्री या फिजिक्स आप लोग पढ़ते हैं तो फिजिक्स में कहा जाता है कि जब हम किसी चीज को एब्जॉर्ब करते हैं तो हमारे पास कैपेसिटी होना चाहिए, हमारा उस तरह का बैकअप होना चाहिए। किसी भी चीज को आप एब्जॉर्ब तब करते हैं जब आपके पास क्षमता होती है, आपकी कैपेसिटी होती है। लेकिन जो चीज में जहां कैपेसिटी नहीं होगा वहां पे आप ले नहीं सकते किसी चीज को। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सपोज करो कि कोई भी एक लैंड का ये एक भाग है। अब ये इसका बाउंड्री किया हुआ चारों तरफ से, चाहे रेक्टेंगल के फॉर्म में हो या स्क्वायर के फॉर्म में हो, ये एक पार्ट है। तो सपोज करो कि हम किसी भी पाइप के जरिए हम इसमें पानी डाल रहे हैं, पाइप के जरिए हम इसमें क्या डाल रहे हैं? पानी डाल रहे हैं। या बीच वाला जो हमारा ये बाउंड्री का यहां वाला एक पार्ट है, इसको मैं थोड़ा हटा के इसके जरिए मैं पानी को इसमें डाल रहा हूं, समझिएगा गौर से। लेकिन ये जो पानी इसमें अटकेगा, पानी इस खेत के अंदर, ये जो टुकड़ा है जमीन का, इसके अंदर जो आप पानी कर रहे हैं, जैसे खेत जो किसान होते हैं, देखिएगा जब वो अपने खेत का पानी से सिंचाई करते हैं तो उस दौरान आप देखते होंगे कि पानी उतना ही डाला जाता है या उसके अंदर पानी आप उतना ही रख सकते हैं जहां तक ये कंट्रोल करने वाला ये चारों तरफ से जो बाउंड्री है, इसकी जो हाइट होती है वो खेत से थोड़ा ज्यादा होता है। अब पानी यहां तक आ जाए कि अब ये बाउंड्री तक ये लबालब भर जाए, सपोज कीजिए कि भर जाए। अब इससे ज्यादा पानी अगर इस टुकड़े में, ये जो जमीन का टुकड़ा है या आपका जो भी खेत वगैरह जिसको भी कहते हैं आप, इसमें अगर इससे ज्यादा अगर पानी जाएगा तो किसी ना किसी मार्ग से ये पानी अपना रास्ता बनाएगा और पानी बाहर की तरफ फ्लो होना, मतलब बाहर की तरफ बहना स्टार्ट कर देगा। क्यों पता है? क्योंकि अब इसकी कैपेसिटी नहीं है पानी को रखने का इसके पास। अब सपोज कीजिए कोई भी एक
कोई भी एक बाल्टी है, कोई भी एक टैंक है, तो पानी आप उतना ही भर सकते हैं। कोई कहता मैं 500 लीटर का टैंक लगाया हूं, कोई कहता मैं 1000 लीटर का। अगर 1000 लीटर का कोई व्यक्ति टैंक लगाया है, उसमें 1000 लीटर से ज्यादा पानी अगर जाएगा तो क्या पानी उसमें से बाहर निकल जाएगा ना? तो कहेंगे यस सर निकल जाएगा। तो और कोई चीज अगर पानी उसमें 1000 लीटर जाएगा, यह भी याद रखिएगा, 1000 से बाहर जाने के बाद वो फ्लो होगा, ओवरफ्लो जिसको भी कह सकते हैं। तो मैंने लिखा कि 90 माइनस थीटा, मैंने लिखा 90 माइनस थीटा। इसका मतलब यह है कि थीटा हमारा जो है, जो भी आपका थीटा है वो 90 के अंदर है। तो 90 के अंदर होगा। तो मैंने अभी जब फिगर आपको बता रहा था, तो फिगर में मैंने क्या बोला था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसका ये जो रेंज है, यहां से लेके यहां तक जो भी देख रहे हैं, ये 0 से लेके 90 तक है। यानी कि 90 के अंदर कोई चीज है तो इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बोला आपको कि ऑल आर पॉजिटिव। मैंने आपको क्या बोला है? ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे साइन 90 माइनस थीटा जो होगा ये पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन एक चीज जो मैंने मिस कर दिया था, आपको पढ़ाते टाइम में नहीं लिखा पाया था, तो नोट करके आप ये चीज नोट कर लेंगे। कुछ एक रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है। पहला तो आप ये समझिए कि 90 डिग्री के साथ एंड 270 डिग्री के साथ, किसके साथ? 90 डिग्री के साथ एंड 270 डिग्री के साथ चेंज रूल लगता है। यूजिंग द चेंज रूल, यूजिंग द चेंज रूल। आप कहोगे सर ये चेंज रूल क्या होता? मैं अभी समझाऊंगा। एंड एक और समझ लीजिएगा कि 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के साथ नो चेंज रूल। समझना गौर से। ओके, अब यहां पे आपने देखा कि 90 यूज है तो चेंज होगा, तो साइन हमेशा चेंज होगा कॉस थीटा में। किसमें? कॉस में। तो ये साइन का बदलना किसमें? कॉस में। और मैंने आपको क्या बोला था? आपको बोला था कि 90, आपको बोला कि थीटा 90 के अंदर है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव। तो ये क्या होगा? प्लस का कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं लिखूंगा कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा है। इसका कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको बता दिया है कि थीटा 90 के अंदर है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब पॉजिटिव होगा। लेकिन कॉस किस में चेंज हो जाएगा? कॉस चेंज होगा साइन थीटा में। फिर तीसरी चीज है, ये है आपका टेन 90 माइनस थीटा। तो टेन किस में चेंज होगा? कॉट थीटा में। फिर आपके पास है कॉट 90 माइनस थीटा, ये किस में चेंज हो जाएगा? टेन थीटा में। और फिर फिफ्थ है आपके पास, ये है सेक 90 माइनस थीटा, ये किस में चेंज हो जाएगा? कॉसेक थीटा में, क्योंकि सारे पॉजिटिव होगा। क्योंकि मैंने आपको बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है तो ऑल आर पॉजिटिव। और 6 नंबर आपके पास होगा, ये है कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह का क्वेश्चन, किसी भी तरह का प्रश्न अगर आपके दिमाग में आता होगा तो हर क्यों का जवाब है। मैथमेटिक्स में तो है ही, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं, या आपकी क्लास के लिए या आपके ट्रिगोनोमेट्री के लिए पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 पार्ट 4 सब कुछ बताऊंगा। अभी मैं भरवली बता रहा हूं कि ये थीटा 90 के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल आर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हो गया, 90 टू 70 है तो चेंज रूल। लेकिन ये क्यों होता है, इसी का नाम ट्रिगोनोमेट्री है। सब कुछ आपको मिलेगा, फुल पैकेज, आप टेंशन ना ले। ठीक है, फिलहाल ये फर्स्ट रूल था आपका। अब ऐसे करके फोर्थ क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब देखिएगा, मैं एक और रूल नेक्स्ट लेके चलूंगा, समझिएगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा सेकंड रूल, मैंने यहां पे लिखा सेकंड रूल, तो अब मैं यहां पे लिखूंगा कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अब बताइए, पानी तब तक इसमें आ रहा था जब तक आप इसके बराबर नहीं, अब इससे ज्यादा पानी होगा तो आपकी बाउंड्री से बाहर निकल के दूसरे खेत में या दूसरे के जमीन में चला जाएगा। तो 90 प्लस थीटा। अच्छा एक चीज बताइए,
एक छोटा सा मैथमेटिक्स आपसे पूछ रहा हूं कि 90 में से अगर 5 को माइनस करेंगे, कुछ भी माइनस कीजिए, 5 ही नहीं, कुछ भी पॉजिटिव नंबर या डिजिट आप माइनस करेंगे तो 90 माइनस 5 आई थिंक आप लोग बोलेंगे कि सर 85 होता है। तो हम आपसे पूछेंगे क्या 85 1 से लेकर 90 के बीच आता है? तो आप बोलेंगे यस सर 90 के बीच आता है। लेकिन अगर मैं 90 में बोलूं कि कोई भी छोटा से छोटा पॉजिटिव नंबर यानी 1 2 3 कुछ भी 1 भी अगर आप ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 91। छोटा सा मैथमेटिक्स बता रहा हूं और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 91, क्या 91 90 के अंदर आता है या 90 के बाहर? तो आपका जवाब होगा सर 90 के बाहर आएगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि 90 प्लस थीटा करूंगा तो ये जो थीटा है यानी इसकी जो वैल्यूएशन होगी वो 90 से आगे की बात होगी। तो आपने देखा कि ये जो क्वाड्रेंट था हमारा, इस क्वाड्रेंट में ये 0 से लेके इसका जो रेंज था 0 से लेके 90 था, लेकिन 90 प्लस करेंगे तो ये क्या होगा कि ये वाला पानी अब ज्यादा होगा तो इस बाउंड्री से निकल के किस बाउंड्री में आ जाएगा? इस बाउंड्री में। और ये बाउंड्री हमारा कौन सा है? ये हमारा सेकंड वाला है। और सेकंड वाले बाउंड्री में मैंने बताया था, सेकंड वाला क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं एंड ऑल आर क्या होता है? नेगेटिव होता है। जैसे साइन 90 प्लस थीटा। और एक बात बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा कि 90 है तो चेंज होगा, 270 है तो चेंज होगा, 180 है तो चेंज नहीं होगा, 360 है तो चेंज नहीं होगा। इस पे भी ध्यान रखिएगा। तो साइन बदलेगा किसमें? कॉस में। साइन किसमें बदलेगा? कॉस में। लेकिन इस वाले क्वाड्रेंट में ये वाला पॉजिटिव होता है तो प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा। दूसरा कॉस 90 प्लस थीटा। अब बताइए इसमें कॉस पॉजिटिव नहीं होता है तो ये नेगेटिव होगा, तो ये माइनस, और कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। तो माइनस का साइन थीटा। और तीसरा ये 10 है आपके पास और यह 90 प्लस थीटा, तो 10 किस में कन्वर्ट होता है? आपने देखा है कॉट में, लेकिन 10 भी इसमें पॉजिटिव नहीं होता है तो आप लिखेंगे माइनस का कॉट थीटा। और फोर्थ आपका होगा कॉट 90 प्लस थीटा, ये होगा माइनस का टेन थीटा। और फिफ्थ नंबर में होगा आपका कॉसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस का सेक थीटा, क्योंकि इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कॉसेक पॉजिटिव हुआ है और चेंज किस में होगा? सेक में। और लास्ट है सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का कॉसेक थीटा। आपने देखा कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो है पॉजिटिव है एंड ऑल आर क्या है? नेगेटिव है। ऐसे हमारे पास और रूल्स हैं। आज के इस वीडियो को हम लोग आज यहीं पे खत्म करेंगे। अब हम लोग लेक्चर 2 में फिर इससे आगे देखेंगे कि कैसे क्या पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वर्बली विद रिटेन भी होगा। और लेकिन हर क्यों का जवाब पाना, समझना ही ट्रिगोनोमेट्री का कंप्लीट नॉलेज होगा। यानी जो भी आपका जिस भी लेवल की आप तैयारी करते हैं, जिस चीज की तैयारी करते हैं, जहां भी ट्रिगोनोमेट्री होगा, चाहे वो 11th 12th का बच्चा जो मैथ्स रखता है या कोई भी एकेडमिक बच्चा जो मैथ्स रखता है, उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि हम इसको 4-5 लेक्चर मिनिमम हम लेंगे ही लेंगे। तो देखिएगा लेक्चर 2 में फिर आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।